Question number 9. In which ratio does the point minus 6 comma 5 divides the join of minus 3 comma minus 1 and minus 8 comma 9? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर ये पॉइंट माइनस 6 कामा 5 इन दो पॉइंट के ज्वाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है तो उन दो पोर्शन का रेशो क्या होगा। अगर इसको हम पॉइंट ए ले लें और इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट आर, तो हमारे पास अगर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी हो और इन दोनों का ज्वाइन इस लाइन के थ्रू होगा और ये पॉइंट आर इसी लाइन पर मौजूद कोई पॉइंट है जो कि लाइन ए बी को दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, एक पोर्शन ए से लेकर आर तक और दूसरा पोर्शन आर से लेकर बी तक, और इन दोनों पोर्शन का रेशो क्या है उसको हम लेट करेंगे u और v और हमें इसी u और v का रेशो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास u रेशो v फाइंड आउट करना है और इसको हम फाइंड आउट करेंगे इसी r के फॉर्मूले से। r को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इसका फार्मूला rx, y इक्वल्स टू ux2 प्लस vx1 डिवाइडेड बाई u प्लस v कामा uy2 प्लस vy1 डिवाइडेड बाई u प्लस v, ये चीज़ है। और इधर हमारे पास जो चीज़ें यूज़ होंगे, सबसे पहले rx कामा y की जगह इस पॉइंट की जगह माइनस 6 कामा 5 आ जाएगा क्योंकि ये चीज़ हमारे पास गिवन है और हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू यही पॉइंट a यूज़ होगा -3 कामा -1, और इसी तरह x2 और y2 की वैल्यू हमारे पास ये दूसरा पॉइंट -8 कामा 9 पॉइंट b, और अभी हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। rx कामा y की जगह -6 कामा 5 आ जाएगा इक्वल्स टू u, वैसे ही x2 की जगह x2 की वैल्यू है -8, फिर प्लस v इंटू x1, x1 की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय u प्लस v कामा u, वैसे ही y2 की वैल्यू है 9, फिर प्लस v इंटू y1 की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय u प्लस v -6 कामा 5 इक्वल्स टू u इंटू -8 u, v इंटू -3 3v डिवाइडेड बाई u प्लस v कामा u इंटू 9 u, v इंटू -1 v डिवाइडेड बाई u प्लस v, वैसे ही। और चूंकि ये दो पॉइंट्स आपस में इक्वल है तो हम इसके x कोऑर्डिनेट को इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास -6 बराबर होगा -8u -3v डिवाइडेड बाई u प्लस v के। हम u प्लस v को लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू -8u -3v, 6 इंटू u होगा -6u, 6 इंटू v होगा -6v इक्वल्स टू -8u -3v। अभी हम 8u को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो -6u प्लस 8u होगा, और राइट हैंड साइड में -3v है, हम -6v को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 6v हो जाएगा, और 8 -6 का आंसर आ जाएगा 2u इक्वल्स टू 6 -3 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3v। और हमें फाइंड आउट करना है u रेशो v, तो u रेशो v से मुराद हमारे पास u डिवाइडेड बाई v है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू यू इज़ इक्वल टू 3 इंटू वी। अभी हम v को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये आकर u के साथ डिवाइड होगा, और हम 2 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके 3 के साथ डिवाइड करेंगे। अभी u डिवाइडेड बाई v की जगह हम u रेशो v लिख सकते हैं जो कि बराबर है 3 रेशो 2 के। 3/2 को हम 3 रेशो 2 लिख सकते हैं और यही हमारे पास आंसर होगा। और इससे मुराद ये है कि पॉइंट r लाइन ए बी को 3 और 2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। Question number 9. In which ratio does the point 8/3, 3 divides the join of 4, 7 and 1, -2? इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि अगर ये पॉइंट इन दो पॉइंट को दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा है तो उन दो पोर्शन का रेशो क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लें, हमारे पास ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और इन दोनों का ज्वाइन इसी लाइन के थ्रू होगा, और ये पॉइंट 8/3, 3 इसको अगर हम पॉइंट आर का नाम दे दें तो ये पॉइंट आर इस ए बी को दो पोर्शन में डिवाइड
कर रहा है और इन दो पोर्शन का रेशो क्या होगा u और v, उसको हम लेट करेंगे और इसी को हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें u रेशो v को फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास ये फाइंड आउट होगा इसी पॉइंट r के फॉर्मूले से, यानी हम पॉइंट r को इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। r x, y इक्वल्स टू u x1 प्लस v x1 डिवाइडेड बाई u प्लस v कामा u y2 प्लस v y1 डिवाइडेड बाई u प्लस v। और इस फॉर्मूले में जो पॉइंट r x, y है ये बराबर है इसी पॉइंट के 8/3 कामा 3 के, और हमारे पास x1 और y1 बराबर है इस पॉइंट a के 4, 7, और इसी तरह x2 और y2 हमारे पास बराबर है इस पॉइंट b के 1, -2। अभी इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे। r x, y की जगह आ जाएगा 8/3, 3 इक्वल्स टू यहाँ पर u वैसे ही, और x2 की वैल्यू है 1, फिर प्लस v इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय u प्लस v कामा फिर u y2 की वैल्यू हमारे पास -2 है, और प्लस v y1 की वैल्यू हमारे पास 7 है डिवाइडेड बाय u प्लस v 8/3, 3 इक्वल्स टू u इंटू 1 होगा u प्लस v इंटू 4 होगा 4v डिवाइडेड बाई u प्लस v कामा u इंटू -2 2u v इंटू 7v डिवाइडेड बाई u प्लस v। और अभी चूंकि ये दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल है तो हम इसके x कोऑर्डिनेट को इसके x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट कर सकते हैं। तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। हमारे पास 8/3 बराबर है u प्लस 4v डिवाइडेड बाई u प्लस v। अभी हम u प्लस v को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो u प्लस v इधर डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और हम 3 को भी राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, 3 इधर डिवाइड में है, राइट हैंड साइड पर जाकर u प्लस 4v के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 8 इंटू यू होगा 8u और 8 इंटू v होगा 8v इक्वल्स टू 3 इंटू यू होगा 3u, 3 इंटू 4v होगा प्लस 12v, और हम 3u को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 8u, यहाँ पर 3u के पास प्लस है तो -3u होगा। 8v को हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे 12v माइनस 8v होगा। 8u माइनस 3v हमारे पास 5v, यहाँ पर ये u है 3u तो ये 5u होगा इक्वल्स टू 12v माइनस 8v का आंसर हमारे पास आ जाएगा 4v। और हमें u रेशो v फाइंड आउट करना है, यानी u डिवाइडेड बाय v फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम रेशो की जगह डिवाइड भी लिख सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई u इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई v। v इधर मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर u के साथ डिवाइड होगा, और 5 इधर u के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये राइट हैंड साइड पर जाकर 4 के साथ डिवाइड होगा। तो u डिवाइडेड बाई v की जगह हम u रेशो v भी लिख सकते हैं, और ये बराबर होगा 4 डिवाइडेड बाई 5 यानी 4 रेशो 5, और यही हमारे पास आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट r गिवन था जो कि लाइन ए बी को 2 पोर्शन में डिवाइड कर रहा था, और उन 2 पोर्शन का रेशो हमने फाइंड आउट किया है, और यही हमारे पास आंसर है।